गुड मॉर्निंग क्लास। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। जीसीजी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और लॉकडाउन का सभी लोग अच्छे से पालन कर रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ कर रहे होंगे। और पालन करने का अर्थ ये नहीं है कि आप सिर्फ घर में बैठे रहें। स्टूडेंट्स जो भी है ना, उनके लिए पालन करने का अर्थ है कि वो अपने टॉपिक को पढ़ते रहें, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो 10th क्लास का हो या फिर 12th क्लास का हो। ठीक है ना? तो चलिए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था डिफरेंशिएशन, ठीक है, अवकलन। और हमने डिफरेंशिएशन में आपके एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। एक्सरसाइज के करने के बाद अब आपकी मिसलेनियस स्टार्ट होती है। कौन सी? मिसलेनियस। अच्छा, मिसलेनियस में क्या होता है ना कि आपके एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबका मिश्रित रूप है। तो कुछ क्वेश्चन सिंपल भी आएंगे, कुछ क्वेश्चन हार्ड भी आएंगे, कुछ क्वेश्चन टेक्निकल भी आएंगे। तो हम उन सबका अध्ययन करेंगे आज, ठीक है ना? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है y = sin इनवर्स x रूट x का अवकलन ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहला स्टेप लिखा x के सापेक्ष, जो कि पहला क्वेश्चन है, इसी में लिखता हूं अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। क्लियर है ना? तो dy/dx = d/dx ऑफ sin इनवर्स x √ x। क्लियर है? अब देखो x √ x को मैं आगे चल के x की पावर 3/2 के रूप में यूज करूंगा। आवश्यकता पड़ेगी इसकी। अब आप जानते हो कि d/dx ऑफ sin इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है? क्योंकि d/dx ऑफ sin इनवर्स x = होता है 1/√1 - x स्क्वायर। नहीं होता है ना? तो अब इसे सॉल्व किया तो क्या है हमारे पास? d/dx ऑफ sin इनवर्स x √ x 1/√x का स्क्वायर करना है। तो आप यहां न जाके यहां देखिए, इसका हम स्क्वायर करते हैं और इसका जब भी स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर किया तो ये कट हो गया ना? तो x³ आया। क्या आया? x³ इनटू d/dx ऑफ किसका करेंगे आप? x की पावर 3/2 का डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसका तो करेंगे x की पावर n के अनुसार, तो क्या होगा? nx n-1। तो 3/2 x की पावर 3/2 से a घटा दो, कितना बचेगा? 1/2 इनटू 1 कितना? √1 - x³ = क्या लिखोगे आप इसको? 3/2 √x अपॉन 1 - x³। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हुआ। तो नोट कर लीजिए इसको। ठीक, सेकंड क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। cos इनवर्स दिया है x √2 अपॉन 2x + 7 दिया है। तो जरा मैं देखो इस क्वेश्चन को ऐसे लिखूं, ये क्वेश्चन किस टाइप से है? क्वेश्चन cos इनवर्स थोड़ा सा बाहर है, याद रखें, ठीक है ना? इस टाइप से क्वेश्चन आपका है। तो सबसे पहले हम cos इनवर्स का करेंगे और फिर इसमें अंश बटे हर यूज करेंगे हम, ठीक है ना? तो dy/dx, अब बार बार नहीं लिखा हूं मैं, x के सापेक्ष, आप खुद ही समझ जाएं कि x के सापेक्ष ही अवकलन किया गया है। cos इनवर्स x/2 पूरा है ये x/2 अपॉन √2x + 7, ठीक है ना? अब cos इनवर्स x का क्या होता है? -1 अपॉन √1 - x² होता है। तो किया इसका -1 अपॉन √1 - x², इसका स्क्वायर करेंगे हम, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो x² अपॉन 4 आ जाएगा, और इसका वर्ग कितना हो जाएगा? 2x + 7। क्लियर है? देखो इसका स्क्वायर किया, x² बटे 4 हुआ, और इसका जब वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 2x + 7 आएगा। कोई समस्या नहीं, 2² इसका कैंसिल हो जाएगा। अब इनटू किया d/dx ऑफ किसका? x/2 अपॉन किसका? √2x + 7 का, ठीक है? आगे देखें, -1 अपॉन इसको सॉल्व करें, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और एलसीएम लीजिए, तो कितना है हमारे पास? 8x + 28 हो जाएगा, माइनस के x² होंगे, ये वैल्यू ऊपर लेके गया तो कितना आएगा हमारे पास?
4 इंटू 2x प्लस 7, ठीक है, इंटू ब्रैकेट इस्तेमाल किया। अब इसमें लगाएंगे हम अंश बटे हर का सूत्र। तो क्या होता है, हर इंटू अंश का अवकलन, हर इंटू अंश का अवकलन कितना हो जाएगा 1/2 x/2 का, माइनस अंश इंटू x/2 हर का अवकलन। अब देखिए कितना है 2x प्लस 7 है की पावर हाफ लिखा मैंने, x की पावर n के अनुसार 1/2 2x प्लस 7 की पावर माइनस का 1/2 इंटू 2x प्लस 7 का किया तो कितना आ गया 2 आ गया, और 2 से 2 कैंसिल कर लिया मैंने, तो कितना आ गया इसका हमारे पास 1/, स्क्वायर रूट को नीचे लेके आए तो 1/2x प्लस 7 का स्क्वायर रूट है। अब देखो पहले एक बार व्यवस्थित कर देते हैं, क्या हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन किया मैंने, तो कितना है हमारे पास 1/2x प्लस 7 और अपॉन में आएगा हमारे पास हर का स्क्वायर 2x प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां से आप 1/2 कॉमन ले सकते हो और 2x प्लस 7 आप इसका एलसीएम ले सकते हो। इसको लिखा मैंने कितना माइनस 4 का स्क्वायर रूट लिया 2 आया, 2x प्लस 7 अपॉन कितना 8x प्लस 28 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आपके पास एलसीएम लिया मैंने और 1/2 कॉमन लिया तो 1/2 कॉमन लिया 2x प्लस 7 माइनस एक्स हो जाएगा और अपॉन कितना जाएगा 2x प्लस 7 की पावर 3/2। ध्यान से देखिए स्क्वायर में हाफ जोड़ेंगे, सॉरी 5/2 जाएगी, इतनी 5/2, ठीक है। आगे देखो इस 2 से 2 कैंसिल कर लो, यहां से देखिए 2x प्लस 7 है, इसमें से मैं कम कर सकता हूं ये कितना, इस वैल्यू से कैंसिल कर सकता हूं तो माइनस का 1/2 बचेगा आपके पास, ठीक है। तो हमारे पास बचा कितना 2x प्लस 7 लिखाइए, मैं से x घटा दिया तो कितना आया x प्लस 7, तो माइनस x प्लस 7 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास कितना है 8x प्लस 28 माइनस का x स्क्वायर इंटू हमारे पास कितना 2x प्लस 7 की पावर 5/2 में से 1/2 घटाएंगे तो कितना है हमारे पास 4/2 अर्थात स्क्वायर 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, नोट कर लीजिए सर, ठीक है। क्वेश्चन संख्या आपकी 3, काफी अच्छे सवाल है ये। cot इनवर्स √1 प्लस sin x प्लस √1 माइनस sin x अपॉन √1 प्लस sin x माइनस √1 माइनस sin x। याद रखिए इसकी हमें लिमिट दे रखी है, काफी कुछ डिपेंड करता है इस लिमिट पे, ठीक है ना। क्या दे रखा है इसमें हमें, सबसे पहले हम 1 प्लस sin x को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने 1 प्लस sin x को सॉल्व किया, ध्यान से देखना इस सवाल को, √1 प्लस sin x लिखा, मैंने 1 के स्थान पे लिखा cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 प्लस sin x के स्थान पे लिखा 2 sin x/2 इंटू cos x/2। पहले 1 प्लस sin x को सॉल्व कर लिया, √1 प्लस sin x को, यहां तक कोई समस्या नहीं। अब देखो ये किसी का होल स्क्वायर बन गया और होल स्क्वायर के पश्चात वर्गमूल लेने के बाद आपके पास बनेगा cos x/2 प्लस sin x/2। बोलिए यहां तक कोई समस्या नहीं। अब आप विचार कीजिए कि मैंने cos x/2 प्लस sin x/2 ही क्यों लिखा, नंबर 1, और नंबर 2 कि मैंने sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 क्यों नहीं लिखा, इस सूत्र को मैंने sin a प्लस cos b के फॉर्म में क्यों चेंज नहीं किया। तो देखो मैं आपको समझाऊंगा अभी, ठीक है। एक स्टेप और देख लें। इसी प्रकार से आपका √1 माइनस sin x का मान क्या होगा cos x/2 माइनस sin x/2, ठीक है। अब हम पहले इस वैल्यू को पुट करते हैं इसमें, तो y = cot इनवर्स क्या है 1 प्लस sin x, 1 प्लस sin x की वैल्यू क्या है cos x/2 प्लस sin x/2 प्लस 1 माइनस sin x की वैल्यू क्या है cos x/2 माइनस sin x/2 अपॉन cos x/2 प्लस sin x/2 माइनस का साइन cos x/2 और फिर क्या आएगा प्लस sin x/2। अभी मैं क्लियर करूंगा, थोड़ा सा ध्यान रखिए। sin x/2 से sin x/2 कैंसिल हुआ, cos से cos कैंसिल हुआ,
cos x by 2 हो गया 2 cot x by 2, 2 cot इनवर्स लिखा 2 cos x by 2 अपॉन 2 sin x by 2, 2 कट कर दीजिए आप, cot इनवर्स cot x by 2 और ITF के अनुसार इसका मान होगा x by 2, ठीक है। उसके पश्चात देखो पहले तो हमने इसको इनवर्स त्रिकोणमिति के माध्यम से सॉल्व किया तो काफी इजी हो गया। और y का अवकलन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा dy upon dx ऑफ x by 2, ठीक है। और x by 2 का डिफरेंशिएट हो गया 1 by 2। ये आपका आंसर हो गया अकॉर्डिंग टू इस रेंज के अनुसार, ठीक है ना। अब देखो ये रेंज का मीनिंग क्या था यहाँ पे, सपोज दैट कि अगर आपको ये कंडीशन ना दी जाए तो इसका आंसर आएगा ±1/2। कैसे आएगा, क्योंकि उस अवस्था में मैं यहाँ पे sin x by 2 + cos x by 2 का होल स्क्वायर बना सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन ये आपको रेंज देने के पश्चात मैं इसको नहीं बना सकता। कारण देखिए क्या, रीजन देखिए इसका, रीजन कि आप देखो आपके पास cos x by 2 - sin x by 2 आया है, तो आपके पास जो कंडीशन है वो वापस लिखता हूं 0 x π/2 है। अब चूंकि आपका सवाल x by 2 के फॉर्म में चल रहा है तो मैं 2 से लगाता हूं पूरे में भाग, तो 0 x by 2 और π/4 हो गया, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि x by 2 जो है आपका कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 0 से लेकर π/4 के बीच में लाई कर रहा है। और 0 से π/4 के बीच में हमेशा याद रखिए 0 से π/4 के बीच में cos की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है sin की वैल्यू से, ठीक है। आप अपने टेबल को देखेंगे 0 से 45 डिग्री के बीच में cos की वैल्यू sin की वैल्यू से हमेशा बड़ी होती है। तो cos x by 2 ग्रेटर देन क्या हुआ sin x by 2। और आप पक्षांतर कीजिए तो cos x by 2 - sin x by 2 ग्रेटर देन 0। इस वजह से मैंने इसे cos के फॉर्म में बनाया, cos + sin के फॉर्म में, ना कि sin + cos के फॉर्म में, ठीक है। नोट करो इसको भी। देखिए हम अपने क्वेश्चन संख्या किस पर आ गए हैं, 4 पर आ गए हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन संख्या 4 देखिए आपके पास 3 फंक्शन है x के फॉर्म में, एक तो है x³ इंटू e⁻x इंटू sin x है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको 3 फलन का गुणनफल का सूत्र सॉल्व करवाया था। अब आप उस सूत्र को याद रखो या मत रखो और उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे सॉल्व करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या किया, dy upon dx इज इक्वल टू d upon dx ऑफ x³ e⁻x इंटू sin x, ये लिख दिया। अब आपको करना क्या है कि सिर्फ इतना याद रखिए, किसी एक फंक्शन का हम अवकलन करेंगे, शेष 2 को कांस्टेंट। चलो मैं सूत्र लिख देता हूं, चूंकि d upon dx ऑफ u_v_w, और देखो तीनों आपके u_v_w कांस्टेंट राशियां नहीं है, ये सभी x के फॉर्म में हैं, u ux के फॉर्म में है, v vx के फॉर्म में है और w wx के फॉर्म में है। तो इसके लिए मैंने बताया था आपको, फार्मूला ध्यान से देखोगे, 2 को कांस्टेंट रखें uv, तो d upon dx ऑफ w किया, प्लस अब आप w को कांस्टेंट रख लीजिए, uw रखा, d upon dx ऑफ v कर दिया, प्लस अब आपके पास w का हो गया, v का हो गया, किसका बाकी रह गया, u का बाकी रह गया, तो vw d upon dx ऑफ u कर दिया। अब आप अपने सूत्र को वहाँ देखोगे ध्यान से तो यही आपको मिलेगा। तो बस इसी प्रकार से इसमें करिए आप ऐसा, इक्वल टू 2 फंक्शन कोई से भी ले लीजिए आप, x³ इंटू e⁻x लिया, d upon dx ऑफ sin x किया, प्लस अब आपने sin x का कर दिया, अब आप ex का कर लीजिए, तो x³ sin x लिखा, d upon dx ऑफ e⁻x का किया, प्लस अब आपने किसका कर लिया, sin का कर लिया, e⁻x का कर लिया, किसका रह गया, x³ का, तो आप लिखिए ex इंटू sin x d upon dx ऑफ x³। क्लियर हो गया सबके। अब आप देखिए नेक्स्ट, इन सब के डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। sin x का cos x होता है, प्लस x³ इंटू sin x, e⁻x का e⁻x होता है, ठीक है, प्लस e⁻x इंटू sin x, x³ का x⁻n के अनुसार 3x² बनेगा, तो 3x², ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हुआ
नोट कर लीजिए। क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन संख्या 5। y इज इक्वल टू दिया है log x अपॉन a की पावर x। ठीक है, तो देखो पहले इसको लिखेंगे क्या, y इज इक्वल टू लिखा मैंने log a अपॉन b का सूत्र होता है log a माइनस log b, तो log x माइनस log b a की पावर x हुआ। कोई समस्या नहीं। अब देखो आगे से एक स्टेप और हल कर लेते हैं। log x माइनस log x की पावर m log x होता है, तो x log a हो गया। अब आपका इजी हो गया काफ़ी। अब x के सापेक्ष अवकलन dy अपॉन dx, तो d अपॉन dx ऑफ log x हुआ माइनस d अपॉन dx ऑफ x log a हुआ। यहाँ तक कोई समस्या नहीं आपको। log x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, 1 अपॉन x होता है माइनस, अब देखो x का डिफ्रेंशिएट करेंगे आप, क्योंकि log a कांस्टेंट राशि है, इसका हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो log a तो लिखा मल्टीप्लाई में इंटू x का x के रिस्पेक्ट में हो गया 1 का गुणा आप दर्शा देना, ये आपका हुआ रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 6। अब देखो ये चर की पावर चर, वेरिएबल की पावर वेरिएबल के फॉर्म में है, और मैंने आपको बताया है कि इस अवस्था में आपको लॉग लेना होगा। ठीक है, जब आपके पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल का क्वेश्चन आ जाए तो लॉग ले लीजिए। तो ले लिया लॉग, सॉल्यूशन लॉग लेने पर, चलो दोनों पक्षों में है याद रखना, ठीक है ना, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो log y लिखा इज इक्वल टू, एक बार तो मैंने दर्शा दिया, log x की पावर log x है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए सपोज कीजिए कि आपका log 1 की पावर b है या log x की पावर m का फॉर्म है, तो m log x आएगा, तो ये पावर को पहले लेकर आइए, तो क्या लिखा मैंने log x इंटू log x। यहां तक तो कोई समस्या नहीं। अब देखो ये दो फंक्शन है, एक तो आपका ये फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, तो यहाँ पे हम फर्स्ट इंटू सेकंड का रूल लगाएंगे, जो आपका प्रोडक्ट का फार्मूला था उसका यूज। तो log y का डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा 1 अपॉन y, और y का आएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएट। अब सेकेंड का डिफरेंशिएट ध्यान से देखना, log x पूरी संख्या सपोज कीजिए आप इसे, log x का होता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन आएगा x log x। क्लियर है, इनटू, अब देखो आपको करना है क्या है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो पहले तो पूरा log का किया, 1 अपॉन x log x आया, अब इनटू इसके अंदर भी दो फंक्शन है, फर्स्ट इंटू सेकेंड यूज करना होगा हमें, ठीक है ना, तो ब्रैकेट इस्तेमाल, फर्स्ट फंक्शन log x का डिफरेंशिएट 1 अपॉन x प्लस सेकेंड फंक्शन log x इंटू एक्स का आपका 1 हो गया, फर्स्ट इंटू सेकेंड का कंप्लीट हुआ, प्लस सेकेंड के आपके पास log x log x इंटू फर्स्ट का कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स कर दिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, x कट कीजिए, ठीक है, log x से log x कट कीजिए, तो dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y का तो मल्टीप्लाई कर दीजिए आप RHS में, बचा कि आपके पास है 1 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस log x, चूंकि y का मल्टीप्लाई पूरे समीकरण से है, प्लस log x log x अपॉन कितना हमारे पास है x। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहो तो ये x कॉमन बाहर निकाल सकते हो आप, ठीक है ना, और यहाँ पे y की वैल्यू पुट करनी होगी। y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, x log x की पावर log x अपॉन y, x आपका एलसीएम है क्या, x, क्या बचेगा आपके पास अंदर 1 प्लस log x प्लस log x log x, log x log x, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हुआ। तो क्लियर हुआ, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। 7 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, log x की वैल्यू दे रखी है tan इनवर्स y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। आपको फाइंड करना है इस क्वेश्चन में dy अपॉन dx। क्या फाइंड करना है, dy अपॉन dx। तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे इस सवाल के लिए कि हम LHS में y लेकर आए, मतलब y का मान लेकर आए x के फॉर्म में। तो y का मान x के फॉर्म में आप देखिए किस टाइप से निकालेंगे हम लोग।
सबसे पहले यहाँ से tan इनवर्स को रिप्लेस करते हैं। तो tan इनवर्स को यहाँ लेकर आए तो हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स है तो इनवर्स हटेगा, tan log x बनेगा ये, इज इक्वल टू क्या, y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपका y है कहाँ पे, सिर्फ यहाँ पर है, तो हमें y वैल्यू चाहिए x के फॉर्म में। तो एक्स स्क्वायर से क्या हमने मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो या फिर यहाँ डिवाइड कर दो। लो डिवाइड कर देते हैं, क्या लिखा मैंने, y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर कितना आएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। इस a का पक्षांतर कर दो यहाँ पे, तो y अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस tan log x। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो y इज इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस tan log x। तो देखो आपके पास y की वैल्यू आ गई है x के फॉर्म में। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन और आपका ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का हम सूत्र लगाएंगे, तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डिफ्रेंशिएट, तो सेकंड का डिफ्रेंशिएट क्या होगा, 1 का 0 और tan log x का, tan का होता है, पहले tan x का करेंगे sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर log x हुआ, इंटू अब log x का किया तो कितना हुआ, 1 अपॉन x हुआ। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफ्रेंशिएट हो गया, प्लस सेकंड 1 प्लस tan log x, और इंटू किसका किया हमने, एक्स स्क्वायर का, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट हो गया आपके पास 2x। क्या कुछ कॉमन मिल रहा है, x कट किया हमने और आपको x कॉमन मिल रहा है पूरे टर्म से। देखिए तो x कॉमन ले लीजिए, बड़ा ब्रैकेट, क्या आएगा, sec स्क्वायर log x प्लस 1 प्लस tan log x। ये आपका फाइनली आंसर हुआ। क्लियर है सबके, नोट कर लीजिए इसको भी। इंटू 2 और देखिए आपके पास है, तो 2 कहाँ पर है, 1 प्लस tan log x में, तो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई 100 कीजिए। ठीक है, थैंक यू। क्वेश्चन संख्या आपका 8वां, y इज इक्वल टू दिया है x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पे वेरिएबल की पावर, वेरिएबल के दो फॉर्म है, तो सीधे लॉग तो आप नहीं ले सकते इसमें, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन को सपोज करेंगे u1 और u2 के फॉर्म में। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने सपोज कर लिया आपके पास u1 और ये u2, तो उस अवस्था में dy अपॉन dx क्या होगा, du1 अपॉन dx प्लस du2 अपॉन dx। इसे आप इक्वेशन संख्या फर्स्ट कह लीजिए। ठीक है, अब हम दोनों की डिफरेंशिएट निकाल के इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो आपका रिक्वायर्ड dy अपॉन dx आ जाएगा। अब देखो u1, सबसे पहले u1 इज इक्वल टू क्या आपके पास है, x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब हम यहाँ पे लॉग लेंगे, तो लॉग u1 इज इक्वल टू लिखा जाएगा क्या, एक स्टेप छोड़ दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3 लॉग x। बोलो कोई समस्या नहीं, लॉग x की पावर m का फॉर्म बनता तो m log x हो जाता है उसका। डिफ्रेंशिएट करें तो फर्स्ट और सेकेंड दो फंक्शन आपके पास हैं, तो 1 अपॉन u1 और du1 अपॉन dx हुआ, x के रिस्पेक्ट में है, लिख लेना आप लोग। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएट प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा 2x। कभी गलती से ऐसे मत कर देना x इंटू 2x दिखाई दे रहे हैं आप और 2x स्क्वायर कर दें, नहीं, ये log x एक अलग वैल्यू है और 2x एक अलग वैल्यू है। अब देखो इसके बाद du1 अपॉन dx निकाल दीजिए आप यहाँ से सीधे, तो u1 से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2x log x। यहाँ हम u1 की वैल्यू पुट करेंगे, तो du1 अपॉन dx इज इक्वल टू u1 क्या सपोज था, x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 था, तो x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस, ध्यान से देखें, 2x स्क्वायर log x अपॉन x, एलसीएम ले लिया मैंने x। ठीक है, एक स्टेप आगे और बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, कि देखिए यहाँ पे ये x है, ये भी x है, भाग हो रहा है, यदि बेस इक्वल हो, आधार समान हो, तो भाग में घातें घटा दी जाती हैं। तो एक स्टेप मैं यहीं पे लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, x की पावर
एक्स स्क्वायर माइनस 3 से एक पावर कम करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। क्लियर हुआ ना। अब शेष फंक्शन ऐसे ही एक्स स्क्वायर माइनस 3 और प्लस 2x स्क्वायर लॉग x, ये आपका मान आया du1 अपॉन dx का। अब हम सॉल्व करेंगे du2 अपॉन dx को। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे भी u2 क्या था आपके पास, x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर था, लॉग लिया तो क्या लिखा जाएगा x स्क्वायर लॉग x माइनस 3। क्लियर है। ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका पूरा सेकेंड फंक्शन हुआ। 1 अपॉन u2 x के रिस्पेक्ट में अवकलन करते हैं इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफ्रेंशिएट प्लस सेकेंड फंक्शन x माइनस 3 लिखा इंटू फर्स्ट एक्स स्क्वायर का 2x हुआ। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। du2 अपॉन dx निकाला इज इक्वल टू u2 से मल्टीप्लाई, वैल्यू पुट कर दीजिए क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 2x इंटू लॉग एक्स माइनस 3। u2 की वैल्यू क्या हमारे पास है, देखिए ध्यान से, x माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 2x लॉग एक्स माइनस 3। ये इक्वेशन आप कह दीजिए थर्ड, इसे कह दीजिए आप फर्स्ट, सेकेंड, क्योंकि आप फर्स्ट सपोज कर चुके हैं। ठीक है। इक्वेशन सेकेंड और थर्ड की वैल्यू किसमें पुट करोगे आप, फर्स्ट में। तो पुट द वैल्यू, पुट किसकी, सेकेंड एंड थर्ड, किसमें, इन फर्स्ट में। तो आपके पास dy अपॉन dx आएगा। ये वैल्यू आप पुट करके जोड़ दीजिए। ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको भी, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन संख्या 9 आपकी है y इज इक्वल टू 12 इंटू 1 माइनस कॉस टी और x बराबर है 10 इंटू टी माइनस साइन टी। आपसे कहा गया कि dy अपॉन डी एक्स ज्ञात कीजिए। तो ये प्राचल फॉर्म में है और मैंने आपको प्राचल फॉर्म बताया हुआ है कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप t के रिस्पेक्ट में, चूँकि y आपका t के फॉर्म में है और x भी t का फॉर्म में है, ठीक है ना, तो हम dy अपॉन डी टी निकालेंगे। तो dy अपॉन डी टी, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी सॉल्व किए। एक का डिफरेंशिएट टी के रिस्पेक्ट में 0 हो गया, माइनस कॉस टी का क्या बना हमारे पास, माइनस साइन टी, तो प्लस साइन टी हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। अब इसी के अकॉर्डिंग हमने क्या निकाला, यहाँ से डी एक्स अपॉन डी टी निकाला। तो 10 इंटू टी का 1 साइन का कॉस। क्लियर है अब तो। चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू में हम भाग लगाएंगे। तो डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू है 12 साइन टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू है 10 इंटू 1 माइनस कॉस टी। इसे थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं। 12 इंटू साइन टी को लिखा मैंने 2 साइन टी कॉस टी, 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2, कॉस टी बाई 2 अपॉन 10 इंटू 1 माइनस कॉस टी का सूत्र लगाया मैंने क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। याद है ना सभी को, ये फार्मूले सब मैंने आपको ITF वाले चैप्टर में समझा दिए हैं। 1 1 कैंसिल कीजिए आप, 2 से 5 बार कैंसिल कर लीजिए आप। उसके पश्चात देखो बचा क्या हमारे पास, लिखता हूँ मैं एक बार को, 12 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2 अपॉन कितना आया, 5 गुणा 2 10 हो गया, साइन स्क्वायर टी बाई 2। स्क्वायर से साइन टी बाई 2 कैंसिल किया और 2 से कैंसिल और किया 6 और 5 बार। ठीक है। तो हमारे पास आया 6/5 कॉस टी बाई 2 अपॉन साइन टी बाई 2 क्या होता है, कॉट टी बाई 2। तो 6/5 कॉट टी बाई 2। बोलो सबके क्लियर हुआ ना। देखिए क्वेश्चन संख्या आपका 10, y इज इक्वल टू है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो काफ़ी छोटा क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, क्या आप मुझे बता सकते हैं, इनवर्स फंक्शन आपने पढ़ लिया है, ये वैल्यू किसके बराबर हुई है। मैं इसको लिखता हूँ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। याद रखिए साइन इनवर्स अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस इनवर्स x होता है। यदि आपको कंफर्म करना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि लिखा, एक ट्रायंगल बनाया मैंने, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब की वैल्यू अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुई,
कर्ण की वैल्यू 1 हुई। अब मैं आधार निकालूं तो इसके स्क्वायर से इसके स्क्वायर को हम घटाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो x आएगा। अब इसे कॉस में कन्वर्ट करें तो कॉस इनवर्स आधार बटे क्या होता है, आपके पास कर्ण होता है, तो कॉस इनवर्स x आ गया। अब अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ कि dy/dx इज इक्वल टू 0, क्या आप लोग बता सकते हैं कैसे हो गया 0 है? NCERT क्या करती है, y लिख देती है इस टाइप से। अब आप विचार कीजिए कैसे हो गया, तो आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। ITF ध्यान से पढ़ा हो तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है, π/2 होती है, और π/2 एक कांस्टेंट राशि है, इसका डिफरेंशिएट क्या हुआ, 0 हो गया। ठीक है ना, तो इनको भी नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से। देखिए क्वेश्चन संख्या आपकी 11, काफ़ी अच्छा सवाल है ये। कॉस इनवर्स x² माइनस y² अपॉन x² प्लस y²। देखो हर एक चैप्टर से कुछ न कुछ खास बात है, ये सवाल इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा फिर भी इम्पॉर्टेंट है, तो ऐसे मत सोचा करो कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए वही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन वो इम्पोर्टेंट होता है कि उसके अदर चैप्टर से क्या गुणधर्म यूज किया गया है। अब देखो ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर संख्या 2 से बहुत अच्छी बात निकलता है। याद करो, क्या आपने ऐसा कुछ फार्मूला पढ़ा है? नहीं पढ़ा, अभी नहीं पढ़ा। देखो अब बनाते हैं इसको लिखा मैंने कॉस इनवर्स, अंश से x² कॉमन, 1 माइनस y² अपॉन x² लिखा, हर से भी x² कॉमन, 1 प्लस y² अपॉन x² लिखा, इज इक्वल टू आपके पास क्या है, tan इनवर्स a है। क्लियर है ना? अब देखो कट किया मैंने ये, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस y² अपॉन x² अपॉन 1 प्लस y² अपॉन x²। अब आपको लग रहा होगा कि कॉस इनवर्स आपने 1 माइनस x² अपॉन 1 प्लस x² पढ़ा है, अब हमने उस फॉर्मेट को बना दिया, और वो आपको मालूम होना चाहिए कि किसके बराबर था। आपको कॉस इनवर्स 1 माइनस x² अपॉन 1 प्लस x² का जो सूत्र होता है वो होता है 2 tan इनवर्स x होता है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, y अपॉन x आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हुआ हमारे पास, tan इनवर्स a। अब देखो LHS में आप खाली y अपॉन x रखिए, बाकी का सबका पक्षांतर करते जाओ ताकि सवाल आपका इजी हो जाए, और इजी हो जाएगा। और कैसे भी कि RHS को ध्यान से देखिए कि कांस्टेंट राशि है, तो जो कुछ जाएगा सब कांस्टेंट बन जाएगा। यहाँ से 2 का भाग लगाया पहली बात तो tan इनवर्स y बटे x क्या हो जाएगा, 1/2 tan इनवर्स a। कोई समस्या नहीं। अब tan को भी लेकर जाओ यहाँ से, तो y अपॉन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 1/2 tan इनवर्स a। अब आपका tan इनवर्स a है। अब आपका सवाल बहुत इजी है, क्योंकि RHS देखिए ध्यान से एक कांस्टेंट वैल्यू है, और इसका जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखो y अपॉन x इज इक्वल टू, मैंने उसको लिख दिया कांस्टेंट। बोलो कोई समस्या तो नहीं, कांस्टेंट है ये, है ना? ठीक है, कोई समस्या तो नहीं। अब इसका हम डिफ्रेंशिएट करें तो अंश बटे हर लगाएंगे, तो हर अंश का अवकलन dy/dx माइनस अंश हर का अवकलन एक कांस्टेंट का 0 हो गया। x dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y। तो dy/dx क्या हो गया आपके पास, y/x हो गया। यही आपको प्रूफ करना था। सबके क्लियर हुआ? तो आप इन सवालों को नोट कर लें अच्छे से। और अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कुछ बहुत अच्छे अच्छे सवाल आने वाले हैं, इसके 12 से लेकर आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हैं अच्छे अच्छे सवाल हैं। तो यहाँ तक आप अपने टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लें, और हम नेक्स्ट डिफरेंशिएशन की बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।